चैप्टर नंबर 16 का टॉपिक 11 है थ्री फेज एसी सप्लाई। हमने बेसिकली लास्ट चैप्टर में जनरेटर पढ़ा था कि जब आपके पास ये नॉर्थ एंड साउथ पोल है तो उसके अंदर हमने एक कॉइल रख के उसको यूं रोटेट करवाया था, तो वो आपके पास जो है वो साइनोसाइडल वोल्टेज जो है वो पैदा हुई थी और वो अपनी डायरेक्शन जो है वो चेंज कर रही थी और अ, उसी वक्त जो है वो करंट की डायरेक्शन भी चेंज हो रही थी। तो आप आपके पास जो वोल्टेज आ रही थी जब हमने सिर्फ एक ही कॉइल को यहाँ रख के इसको घुमा रहे थे जनरेटर में, तो बेसिकली वो जनरेटर था। तो जनरेटर में आपके पास जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हुई थी दैट इज पीक ईएमएफ इनटू साइन ऑफ थीटा या साइन ऑफ ओमेगा टी या साइन ऑफ 2 पाई एफ इनटू टी। तो वो हमने उसके रिलेशन जो है सीखे, वहां से हमें ये पता चला कि ये साइनोसाइडली जो है वो वेरी करती है। अच्छा, जैसे आपके पास फॉर एग्जांपल आपके पास सिर्फ यही वन कॉइल है, एक ही कॉइल है आपके पास, तो जब आप इसको घुमा रहे हैं तो आपको होता है कि हमने पिछले चैप्टर में ये सीखा था कि ये साइनोसाइडली वोल्टेज जो है ये ऐसे आपके पास वेरी करती है। अब थ्री फेज एसी सप्लाई में क्या है कि हमने ये एक कॉइल के साथ उससे 120 के एंगल पे, यानी ये फर्स्ट कॉइल है, इससे आपने 120 डिग्री के एंगल पे आपने एक और कॉइल जो है वो अटैच कर दी। अच्छा, और देन उससे आगे मजीद 120 के एंगल पे ये हमने एक और कॉइल जो है वो अटैच कर दी, और उससे आगे फिर 120 के एंगल पे फिर आपके वही पास वही वन नंबर कॉइल आ जाती है। यानी वन नंबर और टू नंबर कॉइल के दरमियान जो आपके पास एंगल है वो 120 डिग्री है, इसी तरह टू और थ्री के दरमियान भी एंगल 120 डिग्री है, इसी तरह थ्री और वन के दरमियान भी एंगल 120 डिग्री है। इसका ये मतलब हुआ कि जब आपके पास ये कॉइल्स रोटेट कर रही होंगी तो इसमें जो जो आपके पास वोल्टेजेस पैदा होंगी, ठीक है, वो उन उन वोल्टेज का भी जो फेज डिफरेंस होगा वो 120 का होगा। इसकी मैं मिसाल यूं देता हूँ कि जैसे यहाँ पे फेज एंगल वन के लिए 0 है, आप वन को ही कंसीडर करें तो ये यहाँ पे फेज एंगल 90 हो गया, यहाँ पे फेज एंगल आपके पास जो है वो 120 हो गया। अब आपके पास जो टू नंबर जो आपके पास कॉइल है, ठीक है, उसका फेज जो है जब वन नंबर फेज का जब फेज एंगल 0 होगा तो उस वक्त टू नंबर जो फेज होगा उसका फेज एंगल आपके पास 120 होगा। यानी टू नंबर फेज पे ये वाली वोल्टेज जो है आ रही होगी। तो ये देखें कि ये यहाँ पे टू नंबर जो फेज है उसके ऊपर यहाँ पे जब वन नंबर पे फेज एंगल 0 है, टू नंबर पे फेज एंगल जो है वो 120 है। उसी के अकॉर्डिंगली ये देखें ये डॉटेड लाइन जो है ये शो कर रही है उसका जो फेज जैसे जैसे चेंज हो रहा है उसको शो कर रही है। और जब वन नंबर का जो फेज एंगल 0 है तो उस वक्त जो थ्री नंबर का फेज एंगल चेक करेंगे वो 240 है। देखें, वन नंबर का फेज एंगल जो है यहाँ पे 90, यहाँ पे 180, यहाँ पे 270, 270 से थोड़ा पीछे आए तो यहाँ पे आपके पास 240। तो आप इसी चीज को चेक करें कि जो अब आपके पास जब वन नंबर का फेज 0 है ना, उस वक्त थ्री नंबर का जो फेज होगा वो आपके पास 240 होगा। तो यानी जो टू वन नंबर के 240 पे जो जाके वैल्यू आनी थी वो थ्री नंबर फेज पे अभी वैल्यू वो आ रही है। तो इस तरह ये जो है आपके पास जो थ्री फेज एसी सप्लाई होती है उसमें जो है वो थ्री फेज आ रहे होते हैं। अच्छा, एक्चुअली जब आपके पास एक कॉइल होती है ना, हमने वो एसी जनरेटर में पढ़ा हुआ है कि वो जो एक कॉइल है वो एक पेयर ऑफ स्लिप रिंग से जुड़ी हुई होती है। इस तरह थ्री कॉइल्स के लिए हमें जो है 6 स्लिप रिंग्स चाहिए, इसका मतलब उसके 6 टर्मिनल होंगे। लेकिन यहाँ पे ये आपको समझाया जा रहा है कि उस वहां पे 6 टर्मिनल्स की जरूरत नहीं है, वहां पे जो है 6 की बजाय जो है वो 4 टर्मिनल्स इस्तेमाल होंगे। यानी कैसे कि जो इन तीनों कॉइल्स का जो एक एक टर्मिनल होगा हम उसको जो है वो एसी जनरेटर की शाफ्ट से जोड़ने के बाद उसको अर्थ कर देंगे। यानी दोबारा देखें कि एक कॉइल के आपके पास जो एक कॉइल जो थी वो दो स्लिप रिंग से जुड़नी थी, यानी टोटल आपके पास सिक्स सिक्स स्लिप रिंग्स बनने थे क्योंकि 6 टर्मिनल्स होने थे। लेकिन एक्चुअली जो है प्रैक्टिस में इसके 4 टर्मिनल्स होते हैं।
क्यों 4 होते हैं कि हमने तीनों कॉइल्स की जो एक-एक आपके पास टर्मिनल है ना, उसको हमने इकट्ठा करके हमने उसको इसकी शाफ्ट से जोड़ दिया है एसी जनरेटर की, और उसको हमने जो है वो ग्राउंड कर दिया है, यानी हमने उसको अर्थ दे दिया। अच्छा, अब उसके बाद अब देखें कि अगर तो हम 1 नंबर फेज का, ठीक है, और यानी जो कॉइल का जो अदर एंड है, एक एंड तो हमने वो कॉमन कर दिया ना, 1 नंबर का भी एक एंड कॉमन कर दिया, 2 नंबर का भी एक एंड कॉमन कर दिया, 3 नंबर का भी एक एंड कॉमन कर दिया, और उसको हमने ग्राउंड से जोड़ दिया, यानी अर्थ कर दिया उसको। अच्छा, अब 1 नंबर का जो अदर है, ठीक है ना, टर्मिनल, वो वो एक्चुअली आपके पास एक फेज है। अब ये इस फेज का अगर फेज डिफरेंस, ये जो आपके पास अर्थ वायर है इसके साथ देखें, तो वो उसका जो वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू आएगी, वो वही होगी जैसे आपके पास सिंगल फेज की सूरत में जब हम एक ही कॉइल को घुमा रहे थे, तो वो 220 फॉर बाबडा वाले जो आपके पास देते हैं 220 वीआरएमएस देते हैं। तो ये आपके पास जो है 1 नंबर फेज की और यानी अर्थ की, ठीक है ना, वो उसके में जो आपके पास जो यहाँ पे वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू आएगी वो 220 वोल्ट होगी। इसी तरह 2 नंबर फेज और ये जो ग्राउंड है उसकी भी 220 होगी आरएमएस वैल्यू, इसी तरह 3 नंबर फेज की भी ग्राउंड के साथ जो है वो 220 आपके पास आरएमएस वैल्यू होगी। लेकिन असल में यानी जब हम इसका जो अदर रेफरेंस है वो हम जो जिससे हमने शाफ्ट कनेक्ट की हुई है, अगर उससे देखेंगे तो यानी वो 220 उसकी आरएमएस वैल्यू होगी। लेकिन इनका अगर हम आपस में देखेंगे कि 1 नंबर और 2 नंबर का जो आपके पास फेज डिफरेंस के अकॉर्डिंगली इनकी जो आरएमएस वैल्यू बनती है वो 400 वोल्ट बनती है। तो 1 और 2 के दरमियान जो है वो आपके पास यानी कोई से भी 2 फेज समझ लें, ये 3 आपके पास फेज हो गए, ये ग्राउंड हो गया, यही वो 4 टर्मिनल्स हैं जो अटैच होने हैं 3 फेज एसी सप्लाई से, यानी 3 फेज वाले जनरेटर से, जिसमें 3 कॉइल्स जो है वो 120 के डिफरेंस से रख के घुमाई गई हैं। तो यहाँ पे कोई से भी 2 फेसेस यानी 1 और 2 का कह लें, यानी 1 और 2 का कह लें, या 1 और 3 का कह लें, ठीक है, या 2 और 3 का कह लें, ठीक है। तो इनमें जो इनके जो फेज डिफरेंस बनते हैं वो सेम है। जैसे 1 का 3 के साथ भी फेज 120 है, 1 का 2 के साथ भी फेज 120 है। इसी तरह 2 का 3 के साथ भी और 2 का 1 के साथ भी, इनमें से कोई सी भी 2 कॉइल्स हैं उनके दरमियान जो है वो फेज डिफरेंस 120 ही बनता है। तो जिस वजह से आपके पास जो इनके अगर हम आरएमएस वैल्यूज इनकी लेंगे, तो वो हमारे पास 400 वोल्ट्स आएंगे किसी भी 2 फेजेस के दरमियान। और किसी भी फेज का जो अगर हम अगर अर्थ के साथ आरएमएस वैल्यू देंगे दिखेंगे, तो वो 220 वोल्ट आएगी। और ये डिफरेंट पर्पसेस के लिए, हैवी मशीनरी चलाने के लिए जहाँ पे 400 वोल्ट पे चलने वाली मशीनरी हो, वहाँ पे वो 2 फेजेस को इस्तेमाल करके वो वीआरएमएस 400 जो है उसको अप्लाई कर देते हैं। और जहाँ पे हम डोमेस्टिक इस्तेमाल में है कि घरों में इस्तेमाल के लिए, तो वो वहाँ पे आपको पता है कि हमारे पास सारे जो इक्विपमेंट है वो 220 वोल्ट पे चलने के लिए हैं। तो हमारे भी जो ट्रांसफार्मर के थ्रू जो हमारे गली मोहल्लों में जो खंभों पे जो लाइनें हैं, वो सारे जो हैं आपके पास जो है इसी तरह आपके पास फेजेस हैं। लेकिन हमारे जो सारी जो घर की जो डोमेस्टिक इस्तेमाल में जो चीज़ें हैं वो 220 पे चलती हैं, तो हम इनमें से किसी भी जो फेज को इस्तेमाल करके और जो न्यूट्रल वायर है यानी अर्थ और या ग्राउंड वाली वायर है उसको इस्तेमाल करके, तो हम घरों को जो है वो पावर सप्लाई करते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया, होपफुली टॉपिक इज डन।